कभी आपने ध्यान दिया है कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो अचानक हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कोई एक बातचीत, कोई एक घटना, या कभी कभी किसी अजनबी की कही हुई एक बात। उस पल में हमें पहली बार महसूस होता है कि शायद हम अपनी जिंदगी वैसे नहीं जी रहे जैसे हम जी सकते थे। टोनी रॉबिन्स अपनी किताब अवेकन द जायंट विद इन में इसी विचार की बात करते हैं। उनके अनुसार हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उसी शक्ति को जगाए बिना गुजार देते हैं, क्योंकि वे अपने बिलीव्स, डर और आदतों के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बस इतनी ही है। लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा रियलाइजेशन इंसान को पूरी तरह बदल सकता है। ऐसा ही एक पल निखिल की जिंदगी में भी आया। चैप्टर 1, द सेमिनार दैट चेंज्ड हिज थिंकिंग। निखिल एक सामान्य कॉर्पोरेट नौकरी में काम करता था। उसकी जिंदगी स्टेबल थी, लेकिन अंदर कहीं उसे हमेशा लगता था कि वह सिर्फ वही कर रहा है जो उससे एक्सपेक्टेड है। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार में जाने के लिए कहा। निखिल को शुरुआत में यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण वह चला गया। वहां स्पीकर ने एक सवाल पूछा, आपकी जिंदगी की दिशा किसने तय की है? आपके हालात ने या आपके डिसीजंस ने? यह सवाल सुनकर निखिल अचानक चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसकी जिंदगी में जो भी हुआ है वह सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। टोनी रॉबिन्स भी यही कहते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हम यह समझते हैं कि डिसीजन ही डेस्टिनी बनाता है। चैप्टर 2, द हिडन पावर ऑफ डिसीजंस। निखिल ने अपने पिछले कई सालों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसने कभी कॉन्शियसली कोई बड़ा डिसीजन लिया ही नहीं था। वह बस परिस्थितियों के साथ बहता चला गया था। रॉबिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने से डरते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। अगर हम कोई फैसला लेते हैं तो हमें उसके परिणाम भी स्वीकार करने पड़ते हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जब हम डिसीजन नहीं लेते, तब भी हमारी जिंदगी किसी दिशा में जा रही होती है। बस वह दिशा हमने चुनी नहीं होती। यही कारण है कि रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने डिसीजंस बदलने होंगे। चैप्टर 3, द बिलीफ्स दैट शेप आवर लाइफ। सेमिनार के दौरान स्पीकर ने एक और सवाल पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीमाएं कहां से आती हैं? निखिल के मन में तुरंत कई जवाब आए। रिसोर्सेज की कमी, अपॉर्चुनिटीज की कमी, कंपटीशन। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी सीमा उसकी खुद की सोच है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में बिलीव्स बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह किसी चीज में सफल नहीं हो सकता, तो वह कभी पूरी कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी बिलीफ बदल दे और यह मानने लगे कि वह सीख सकता है, तो उसकी पूरी अप्रोच बदल जाती है। चैप्टर 4, पेन एंड प्लेजर। सेमिनार के एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेंट्स से पूछा गया कि वे अपने गोल्स के लिए अभी तक पूरी कोशिश क्यों नहीं कर पाए। निखिल ने महसूस किया कि वह फेलियर के डर से बचता रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने कोशिश की और असफल हो गया, तो उसे बहुत निराशा होगी। रॉबिन्स कहते हैं कि इंसान का बिहेवियर दो चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, पेन और प्लेजर। हम वही काम करते हैं जो हमें प्लेजर देता है, और उस चीज से बचते हैं जो हमें पेन दे सकती है। अगर फेलियर हमें बहुत दर्दनाक लगता है, तो हम कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि कोशिश न करना ही सबसे बड़ा पेन है, तो हमारा बिहेवियर बदल सकता है। चैप्टर 5, इमोशनल स्टेट। निखिल ने एक और चीज नोटिस की।
जब वह मोटिवेटेड महसूस करता था, तब उसे लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वह टायर्ड या डिस्करेज्ड होता था, तब वही गोल्स असंभव लगने लगते थे। टोनी रॉबिन्स इसे स्टेट कहते हैं। हमारी इमोशनल स्टेट ही तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर हमारी स्टेट कॉन्फिडेंट है, तो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस लगती हैं। अगर हमारी स्टेट वीक है, तो वही प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स बन जाती हैं। इसीलिए रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने इमोशनल स्टेट को कॉन्शियसली बदलना सीखना होगा। चैप्टर 6, द जायंट विद इन। सेमिनार खत्म होने के बाद निखिल बाहर निकल रहा था। बाहर सब कुछ वैसा ही था। वही सड़कें, वही लोग, वही शहर। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसकी सोच। उसे समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी की दिशा उसके हालात तय नहीं करेंगे, वह खुद तय करेगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक जायंट छिपा होता है, एक ऐसी शक्ति जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन वह जायंट तभी जागता है जब इंसान अपने डिसीजंस, बिलीव्स और एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या आपने कभी अपने गोल्स के बारे में सोचा है, लेकिन एक्शन लेने से पहले ही रुक गए? अगर ऐसा हुआ है, तो शायद वजह आपकी एबिलिटीज नहीं, बल्कि आपके बिलीव्स या फियर्स हो सकते हैं। क्योंकि कई बार इंसान को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि उसके अपने फैसले होते हैं। अगर आपको लगता है कि यह विचार किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। किताब जगत पर हम ऐसी ही किताबों के माध्यम से जीवन के उन विचारों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें भीतर से थोड़ा और जागरूक और मजबूत बनाते हैं। अगले रविवार हम एक और ऐसी किताब के साथ मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर छिपी उस ताकत को पहचानना शुरू कीजिए जो शायद अभी तक पूरी तरह जागी नहीं है। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय दोस्तों।